डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। नीट प्रिपरेशन 720 का लक्ष्य, डीपीएम डेली प्रैक्टिस मंत्र, यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट वीडियो में दे चुका हूं। नीट के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एरर्स इन मेजरमेंट मैंने जेई मेंस के साथ नीट का भी क्लास इसी में चलाया। कारण लगभग एरर इन मेजरमेंट में क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के एक ही पैटर्न के होते हैं। विशेष के लिए YouTube में जाएं, जी कुमार ट्यूटोरियल टाइप करें, आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, मेंस और नीट का आराम से देख सकते हैं। नीट के लिए अलग क्लास चल रही है, मेंस के लिए अलग क्लास चल रही है। सिर्फ और सिर्फ एरर इन मेजरमेंट में मेंस और नीट का क्लास कॉमन किया गया। अब इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज काइनेमेटिक्स का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे यहां बताए जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में टॉपिक सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स का क्लियर होगा, उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन को देखें। सीबीएसई पीएमटी 2007 एम्स 2007 में पूछा जा चुका है। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, पाथ आपका स्ट्रेट लाइन है, इन द एक्स वाई प्लेन में एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम आर √3 और 3 है, एक्स √3 बन चुका है, वाई 3 बन चुका है। आफ्टर सम टाइम द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, मांगा क्या जा रहा है? पाथ का एक्स एक्सिस से एंगल मांगा जा रहा है, यानी पाथ का डायरेक्शन मांगा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में पाथ मूव किया, पार्टिकल मूव किया। इसके लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 एक्स को वेक्टर बनाए, यूनिट वेक्टर इसका आई कैप, वाई को वेक्टर बनाए, यूनिट वेक्टर जे कैप अलोंग वाई। आफ्टर सम टाइम कोऑर्डिनेट बनाए, एक्स बराबर √3, वाई बराबर 3। आफ्टर सम टाइम ये √3 बन चुका है, यहां से यहां तक ये 3y पर है, यहां से यहां तक 3 बन चुका है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लें, पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। आफ्टर सम टाइम एक्स कोऑर्डिनेट √3, वाई कोऑर्डिनेट 3, पार्टिकल यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर के रूप में आपको जा चुका है। वेक्टर ओपी पोजीशन वेक्टर हो गया, यही इसका पाथ हो गया। पाथ पॉजिटिव एक्स के साथ में एंगल थीटा है, यही थीटा का डिमांड है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ द एक्स एक्सिस एन एंगल, वह एंगल थीटा है। डायरेक्टली आप tan थीटा कर दीजिए, y/x कर दीजिए, y आपका 3, x आपका √3,
3√3 इंटू √3 बाय √3 कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल टू √3 के tan के फॉर्म में लें, tan 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू यहाँ 60 डिग्री हो गया, हाई एंगल। हाँ सर, सी इज करेक्ट। आगे देखिए, नीट फेज 1 2016, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these vectors is, आंख मूंद कर दिमाग में सेट कर लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स अगर इक्वल हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। कैसे सर? हम यहां पे वेक्टोरली भी जाएंगे और फॉर्मूला से भी जाएंगे। अगर ये दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अलग अलग है यहां, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम से पहले आप पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, कर लिया सर, नेमिंग कर दें, वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी। वेक्टर एडिशन लॉ से वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ओ सी आ गया। वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये वेक्टर अगर जाओगे तो यहां वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस बराबर वेक्टर दिस, तो वेक्टर बी ए बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस बराबर वेक्टर दिस, दिस बार कितना होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मॉड लेने के लिए कहा, मॉड, ये पूरे का मॉड लो, वेक्टर ओसी पूरा मिलके बना है, खत्म। सर ये क्या हो जाएगा? सर ये तो डायगोनल हो गया सर, डायगोनल नंबर 1 आ गया। मैग्नीट्यूड लेने के बाद वेक्टर समाप्त, ये डायगोनल बन गया, ये इसका साइड बन गया, ये साइड बन गया। मैग्नीट्यूड लेने के बाद यहां आइए, इसको बी ए कर दिया, इसका भी मॉड का, मॉड पूरे कर लेना, ये भी क्या बन गया सर? डायगोनल नंबर 2। ये दोनों आपस में इक्वल करने के लिए कह रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सम, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस के रूप में। अगर दोनों ये इक्वल हैं तो डायगोनली तो रेक्टेंगल का इक्वल होता है। ये कब संभव है? जब ये रेक्टेंगल होगा, और जब रेक्टेंगल होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत सुंदर सर, तो 90 डिग्री तो मैंने कर दिया है। समझ में आया? दिमाग में रखने की बात। अब अगर एनालिटिकली चाहते हो बनाना, वैसे भी जा सकते हो। सर वेक्टर ए प्लस बी का मॉड, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, वेक्टर ओसी रिजल्टेंट हो गया, बराबर दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस बी का मॉड, ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, ये एडिशन का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये R1 है, ये R2 है, याद रखिएगा, ये R1 है,
ये R2 है, ये प्लस फार्मूला का है, ये माइनस का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा सर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा सर, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल है सर। थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये कैंसिल हो चुका है सर, क्लियर। यहाँ इधर से कन्वर्ट करो सर, 4 आ गया, ए बी आ गया, कॉस थीटा आ गया सर, 2ab कॉस थीटा इधर ले जाओ, 4ab कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। सर ये सब कांस्टेंट है, इसको 0 के पास भेजिए। कॉस थीटा बराबर 0/4ab 0 आ गया। कॉस के फॉर्म में 0 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है। ये कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा इसका टू कितना होगा साहब 90 डिग्री। थीटा क्या माने हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल माने हो। थीटा कितना आया 90 डिग्री। ये कब राइज होगा, जब ये दोनों आपस में रिजल्टेंट आपको इक्वल हो जाएगा, तभी संभव है। इक्वल का सेंस क्या है सर, ये डायगोनल है, ये डायगोनल बन चुका है मैग्नीट्यूड लेने के बाद सर। तो डायगोनल इक्वल तो आपका कहाँ होता है, या तो स्क्वायर में होता है या तो रेक्टेंगल में होता है। तो सर डायगोनल इक्वल तो ये स्क्वायर में तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको क्या होगा 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर। आगे देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, CBSE PMT 2008। 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी यहां एज शोन इन फिगर, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली along द y डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीड इज, बोला गया केवल और केवल रिजल्टेंट फोर्स along द y डायरेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। किसका, रिजल्टेंट का, सब का रिजल्टेंट केवल y पर पड़े। इसका मतलब रिजल्टेंट जो बनते हैं सारे फोर्स का प्लेन में समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन i कैप प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन j कैप लगा दिया। अब यहां बोल रहा कि ये रिजल्टेंट ओनली अलोंग द y डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा। इसका मतलब हुआ कि समेशन ऑफ fx इन वेक्टर फॉर्म बराबर 0 होगा। बस यही समझना है। अब हम क्या करें, इस फिगर में x के पास जाएं, इसके x के पास जाएं, इसके x के पास जाएं, इसके x के पास जाएं, तीनों का वेक्टर सम करें। समझ रहे हैं। और एडिशनल बोला गया है कि मिनिमम एडिशनल कितना, इसके साथ ऐसा 0 करने के लिए मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना दिया गया है ये हमें पता नहीं। यही एडिशनल फोर्स वेक्टर x मांगा जा रहा। वेक्टर x में एक मैग्नीट्यूड दिखाओ और एक डायरेक्शन दिखाओ, आंसर आपके कदमों में। बहुत सुंदर क्वेश्चन करें। अब इस प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि सर ये तो एक ही लाइन में है, 4 न्यूटन y डायरेक्शन से 30 डिग्री, 2 न्यूटन y डायरेक्शन निगेटिव नीचे से 30 डिग्री, ये दोनों एक ही लाइन में है। पहले कन्वर्ट कर दें आराम से। सर ये बड़ा ये छोटा अपोजिट कर दें पहले। ये कितना होगा 4 - 2 करके पहले 2 न्यूटन तो पहले क्लियर कर लो। 30 डिग्री आपका हो गया बड़े के तरफ। खत्म सर। आगे क्या हुआ बचा सर आपका 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन रहने दो, ये 60 डिग्री रहने दो। इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कहा
वो एडिशनल आप मान चुके हो वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स तो निकालना ही है एडिशनल। ये मिनिमम फोर्स होगा जो क्या करेगा, केवल और केवल सारे फोर्स का रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा और समेशन एफएक्स को जीरो करेगा। वो कौन करेगा? एडिशनल मिनिमम फोर्स। वो हमको पता नहीं, एडिशनल मैंने कर दी, इसके साथ वेक्टर एक्स यही करने वाला है। प्लस अब सारे फोर्स का रिजोल्यूशन एक्स डायरेक्शन में देख लो। पहले को पकड़ा, इसका रिजोल्यूशन 1 कॉस कितना आया 60 डिग्री। केवल एक्स को जीरो करना है, वाई से हमको मतलब नहीं। ये हाफ आ जाएगा, खत्म। यहाँ कितना होगा सर? ये 2 कॉस 60 डिग्री वाई पर जाएगा। इधर 2 साइन कितना हो जाए, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री मुंह से निकल गया। 2 साइन 30 डिग्री वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, 2 साइन 30 डिग्री एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। सारे वेक्टर का सम कर दो। यहाँ पर भी सर 2 इंटू आपका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये माइनस आई में गया है, ये प्लस आई में गया है। इस दोनों वेक्टर को सम करो सर। यहाँ यही आपका यहाँ पर समेशन ऑफ वेक्टर एफ एक्स करना है। ये दोनों का समेशन करो। पहला कितना है सर? हाफ आया, क्लियर। ये चालू है, ये देखना, ये चालू है। यहाँ के बाद यहाँ ये हाफ आया सर। आई मैग्नीट्यूड आई कैप करो, प्लस कीजिए सर। ये 1 है, 1 कितना होगा? इधर जाएगा सर, माइनस आई कर दीजिए, बराबर कितना होगा? 0। बहुत ही सुंदर सर। वेक्टर एक्स तो पता ही लगाना है, प्लस आई कैप कॉमन ले लें, यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। एक्स बराबर कितना होगा सर? आई होगा, माइनस हाफ होगा सर, बराबर 0 आ गया। वेक्टर एक्स क्या हो गया सर? -0.5 आ जाएगा। आई कैप बराबर 0 आ गया। वेक्टर एक्स बराबर कितना होगा सर? 0.5 आई कैप हो गया। आई कैप सर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 0.5 होगा, जो एडिशनल आपका क्या होगा? फोर्स का वैल्यू होगा। अब पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में वो जाएगा। आगे आंसर बोलिए। ये नहीं होगा सर एडिशनल ये नहीं होगा। एडिशनल 0.5 निकल चुका है। अब पॉजिटिव आपके एक्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर आप 0.5 आई अगर जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो सारे फोर्स वाई डायरेक्शन में भाग जाएंगे और एक्स पर कोई फोर्स नहीं बचेगा। यही मांगा जा रहा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। आगे देखो। सीबीएसई पीएमटी 2014। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट its position coordinates xy are 2 meter 3 meter at time t equal to 0, 6 meter 7 meter at time t बराबर 2 सेकेंड एंड 13 meter 14 meter at time 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर v एवरेज from t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड इज। अब आप बताएं, भी एवरेज आप तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहला बात। दूसरा, पार्टिकल जो मूव कर रहा t बराबर 0 पर यहाँ है, t बराबर 2 सेकेंड पर यहाँ है, t बराबर 5 सेकेंड में आपका यहाँ है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा। एकदम। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट। तो सर जी कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बोला? t बराबर 0 से 5 सेकेंड। तो सर 0 वाला उठा लें, 5 वाला उठा लें, बस यहीं का डिस्प्लेसमेंट दिखा दें। क्या होगा सर? x और y दोनों कवर कर रहा, x y दोनों कवर कर रहा। तो यहाँ एस एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दें i कैप, यहाँ एस वाई डिस्प्लेसमेंट दे दें j कैप,
टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए प्लेन डिवाइड बाय टोटल टाइम आ गया। प्लेन में आई और जे दोनों कवर करते हैं, यहां कितना होगा t2 माइनस t1 टाइम होगा। एकदम सही। ये क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होगा। x2 यहाँ 5 सेकेंड वाला फाइनल वाला होगा, सेकेंड पोजीशन वाला, फर्स्ट पोजीशन वाला ये होगा। तो सर सेकेंड का x2 देख लेंगे, फर्स्ट का x1 देख लेंगे, खत्म। पर आई कैप लगा दिया, प्लस कितना होगा sy कितना होगा, सेकेंड का y कोऑर्डिनेट देख लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख लेंगे, एकदम आराम से j कैप। आया समझ में? यहाँ कितना होगा t2 माइनस t1। चला जाए सेकेंड का x कोऑर्डिनेट बताओ, ये सेकेंड पोजीशन का है, x कोऑर्डिनेट 13 है तो 13 मैंने पुट कर दी। अब पहले पर x कोऑर्डिनेट कितना है 2 आपका आ गया। i समाप्त। i और j में क्वेश्चन है, i j में क्वेश्चन है, ठीक ठाक चल रहे हैं हम अभी तक। प्लस y2 बोलो कितना होगा, सेकेंड में y2 14 पर है सर, 14 आ गया। सर फर्स्ट में y1 कितने पर है 3 पर है सर, j कैप हो गया। डिवाइड बाय टाइम फाइनल कितना है 5 सेकेंड है, 5 दे दिया। सर टाइम पहले का कितना है 0 आपका आ गया। अब आओ 13 माइनस 2 11 आई हो गया, प्लस 14 माइनस 3 11 जे हो गया। बाय कितना होगा 5, कॉमन कितना लोगे 11 और 5, अंदर कितना बच गया वेक्टर i प्लस जे। दैट्स इट। कहीं है क्या चॉइस? हाँ, बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखिए, तैयारी कीजिए। सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। चलें इस क्वेश्चन को देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ m kg विथ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मास m, strikes a wall, this one is the wall, at an angle of theta and rebounds with same angle with same speed and same angle, same speed same angle. The magnitude of change in momentum of the object will be change in momentum, change del momentum p, मोमेंटम का वैल्यू सर मास इंटू वेलोसिटी होता है। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखें। चेंज इन मोमेंटम सर इन वेक्टर फॉर्म, सर p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल ये हो गया। मोमेंटम मास सेम मास रिबाउंड होकर के इस पोजीशन पर आ चुका है। फाइनल निकाल लें, इनिशियल निकाल लें मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए ये फाइनल है, ये इनिशियल है। थोड़ा सा इसको वेक्टर डायग्राम बनाना है। आगे देखिए ये कन्वर्ज हो रही है, ये गलत वेक्टर है साहब। जब भी कोई वेक्टर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं तो ये रॉन्ग है। हर हालत में वेक्टर डाइवर्जिंग नेचर में होती है, इसको डाइवर्ज बनाए। जिस पॉइंट पर ये जमा हो रही हैं वहां से डाइवर्ज निकालिए। सेम वेक्टर, सेम वेक्टर, सेम्स। अगर आप यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो अलोंग दिस डायरेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, सेकंड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ये इनिशियल हो गया। अब ये इनिशियल आपका मोमेंटम आ गया पी आई। क्या होगा यहां m इंटू भी,
एट एन एंगल, ध्यान से समझिएगा, वर्टिकल से ये थीटा, यहां भी वर्टिकल से वेलोसिटी थीटा के रूप में, ये वेलोसिटी यहां है, मास आप यहां दिखा सकते हैं, और पी आई इन वेक्टर फॉर्म आपका एमवी के रूप में अभी बनेगा। पहले पी आई के बारे में बता दीजिए सर। ये प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन में जा चुका है, इसका एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस में ब्रेक होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस में ब्रेक होगा। पी आई का फॉर्म यहां ब्रेक करोगे तो बोलोगे पी आई आपका कॉस थीटा अलोंग निगेटिव वाई डायरेक्शन, यहां पी आई होगा साइन थीटा होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा चुका है। वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पी आई यहां पर निकाल लें इन वेक्टर फॉर्म, यहां क्या होगा, जब भी कोई आपका वेक्टर प्लेन में जाता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बोला जाए, आपको पता होगा सर। वेक्टर ओपी बराबर एक्स आई कैप होगा, एक्स यहां पर मोमेंटम के रूप में है और वाई भी यहां मोमेंटम के रूप में है। यहां बताइए एक्स क्या होगा सर, पी आई होगा साइन थीटा होगा, और ये एक्स के रूप में ले चुके हैं। आई इसके आपको क्या करोगे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, इस जगह पर भी आप आई कर दो। क्लियर बात, समझ में आ गई? वेरी गुड सर। नीचे आइए, अब ये वाई कंपोनेंट आपका क्या वाई के निगेटिव डायरेक्शन में जा चुका है, पी आई होगा कॉस होगा थीटा होगा, अब माइनस जे जा चुका है, ये माइनस जे के रूप में यहाँ है। निगेटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, अब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का क्या होगा भैया, बोलो पॉजिटिव जे कैप होगा। हमको निगेटिव से मतलब था, मैंने निगेटिव ले ली। क्लियर हो गया सर। पी आई का वैल्यू, पी का वैल्यू हम एम और भी दे दें, क्योंकि आपका इनिशियल में मास और वेलोसिटी एम और भी है। पी आई आपका एम भी कर दिया, यहां साइन थीटा कर दिया, इसके बाद इसको हटा दिया। आई कैप प्लस पी आई एम भी होगा, कॉस थीटा होगा, अब माइनस जे कैप होगा। वेरी गुड। सिमिलरली अब आप फाइनल की ओर चलें, पी फाइनल बना दीजिए सर। पी फाइनल कितना होगा, उसी तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। यहां बताएं एक कंपोनेंट आपका एम बी, यहां पर पी एफ होगा, पी एफ कितना होगा, पी एफ होगा सर आपका कॉस थीटा अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा सर, पी एफ आएगा, और क्या होगा, साइन थीटा होगा। वेरी गुड। पी एफ बताइए सर, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स इसका बन चुका है, पी एफ साइन थीटा आपका आ चुका है, बहुत सुंदर। आई कैप हो गया, आई कैप के रूप में जा चुका है पी एफ साइन थीटा इंटू आई कैप। यहाँ क्या होगा सर, पी एफ होगा कॉस थीटा होगा, अब प्लस जे कैप जा चुका है यहाँ पे, बहुत सुंदर। एक्स आई प्लस वाई जे, पी आई भी एक्स आई प्लस वाई जे। अब बताइए यहाँ पे डेल पी मोमेंटम मांगा जा रहा है फाइनल, डेल पी कितना होगा, एकदम आराम से समझिएगा। क्या होगा सर, पी अप फाइनल करेंगे, अब माइनस पी आई इनिशियल करेंगे। अब आइए बताइए पी एफ कितना होगा, पी एफ इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे, देखिए पी एफ कितना है, पी एफ को वैल्यू चेंज कर लीजिए सर, एम बी होगा साइन थीटा होगा, आई कैप होगा, पी एफ को चेंज कर लीजिए, एम बी होगा कॉस थीटा होगा, प्लस जे कैप होगा सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पी एफ को फुल कर दीजिए सर, पी एफ कितना होगा सर, एम बी होगा साइन होगा थीटा होगा, आई कैप होगा प्लस होगा एम बी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा छूट गया है, थीटा रख दें, थीटा जे कैप होगा। माइनस कर दीजिए पी आई कितना है सर, एम बी है साइन थीटा है, आई कैप होगा, माइनस यहाँ देख ले माइनस है, तो यहाँ माइनस अंदर कर दीजिए सर, एम बी होगा कॉस होगा थीटा होगा, जे कैप हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर कट। देखो कौन कैंसिल हो रहा,
एम बी साइन थीटा आई कैप, एम बी साइन थीटा आई कैप कैंसिल हो रहा, एम बी कॉस थीटा जे कैप बच रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम बी कॉस थीटा जे कैप बच गया। क्या आंसर होगा चेंज इन मोमेंटम सर? बोला जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म? सर 2 आएगा, m आएगा, v आएगा, कॉस आएगा, थीटा आएगा, जे कैप होगा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म। बताइए वेक्टर फॉर्म अगर पूछता तो आप बोलते कि आपका चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा जाएगा, अब प्लस जे के डायरेक्शन में जाएगा, प्लस वाई अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जाएगा, प्लस जे के डायरेक्शन में जाएगा। अगर मॉड यहाँ पूछा जा रहा मॉड के रूप में, मॉड अगर लोगे यहाँ से चेंज इन मोमेंटम मॉड लोगे, जे कैप का यूनिट कितना होगा? मॉड जे कैप का कितना होगा? यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, 1 कर दीजिए, मॉड लेने के बाद ये जे कैप 1 हो जाएगा। आंसर आपका 2mv cos थीटा के रूप में आपका आ चुका है। देखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का डेल पी आपका हो गया इन मॉड के रूप में। क्या 2mv cos थीटा कहीं है? करेक्ट। यहां से एक मैसेज लेके जाओ, जब भी चेंज इन मोमेंटम होगा ना बेटा, सेम डायरेक्शन में अगर इनिशियल और फाइनल जा चुका है, उसका चेंज इन मोमेंटम 0 कर देना। यहाँ कितना होगा देख लो, 0 हो गया, सेम डायरेक्शन वाला। आई प्लस आई है, प्लस आई है, दिमाग में सेट कर लेना, ध्यान से एकदम इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन में जाने वाला मोमेंटम का चेंज 0 होगा, इसको हटा दीजिएगा, बच जाएगा ये और ये। फाइनल जे कैप बचा हुआ है, माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, जब ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों जाकर ऐड हो जाएगा। क्लियर बात? अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा चेंज इन मोमेंटम, दोनों को ऐड कर देना। कितना? mv cos थीटा, mv cos थीटा कितना हो गया? 2mv cos थीटा। क्लियर कट, क्लियर हो गया बेटा? VVI क्वेश्चन है। आगे देखो, CBSE PMT 2010 6 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए थ्रू वेक्टर एफ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस एज इंडिकेटेड इन द फिगर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, अलोंग दिस एरो डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब दिया हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सर इस क्वेश्चन का चॉइस देखने से लगता है कि वेक्टर एडिशन लॉ को पूछा जा रहा है। वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई बराबर चेक करो कि वेक्टर एफ की तरफ है कि नहीं है। क्या चेक करना है? ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चेक करना है कि एफ के तरह ऐड करने के बाद, वेक्टर बी को वेक्टर ई के साथ ऐड करने के बाद वेक्टर एफ के तरह इतना बड़ा मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं जा रहा। कौन? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ये जो वेक्टर एडिशन के बाद वेक्टर एफ को फॉलो कर रहा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, वही करेक्ट होगा। करके एक एक करके देखिए। वेक्टर बी प्लस ई, बी नीचे गया हुआ है, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, फर्स्ट का हेड ये है वेक्टर बी और टेल सी का टेल ये है, इसको यहां जाकर टच कराओ। फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल टच करा दिया, सी किधर गया? ऐसे गया। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, रिजल्टेंट आपका ऐसे जाएगा। दोनों को ऐड किया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, नहीं सर ई कीजिए, वेक्टर बी प्लस सी मैंने कर दी, बी वाला पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐड कर दिया, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल। ये सर एफ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी,
ये f इधर की ओर बता रहा है, क्या f इधर की ओर है? नहीं, रॉन्ग हो गया। अब b प्लस e को जोड़ो, a नंबर, b किधर है? ये फर्स्ट का हेड देखो यहां बना रहा हूं, हो सकता है कट जाए, a में यहां बना रहा हूं, यहां फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, सेकंड वेक्टर ई है, वेक्टर ई इस डायरेक्शन में है, तो इधर आगे बढ़ जाओ, ये हो गया। अब बताइए रिजल्टेंट किधर जाएगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, रिजल्टेंट दिस वेक्टर के पास जाएगा, ये ई है, ये आपका एफ बना। क्या एफ ऐसा है? नहीं है, दोनों का रिजल्टेंट एफ बनाने के लिए कर रहा है। मान लीजिए एफ अगर इसको मानते हो तो क्या एफ इसके तरह है? नहीं, इसका मतलब ये भी रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सी में आइए, अब सी क्या है? वेक्टर डी, वेक्टर डी ऊपर है, बना दिया, फर्स्ट का हेड, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, सेकंड कौन बनने जा रहा है? सी, सी किधर है? टेल ये है, टेल लिया, फर्स्ट का हेड लिया और सी को टच किया, सी किधर गया? इधर, फर्स्ट का हेड डी का, सेकंड का टेल सी का, तो यहां से सी किधर जाएगा? ऐसे, ऐसे गया हुआ, ऐसे आगे बढ़ाओ, खत्म। ये क्या हो गया सर? वेक्टर डी, ये क्या हुआ? वेक्टर सी। रिजल्टेंट यहां से यहां ये आया। बताओ अगर ये एफ अगर मानते हो तो क्या ये एफ ऐसा है? नहीं है, ये भी रॉन्ग। डी आइए, डी नंबर में क्या है सर? वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर डी किधर है? ये यहां देखिए, वेक्टर डी आया, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, ई जोड़ा जाए, टेल ये है, टेल ये है साहब, टेल यहां जोड़ दिया जाए, टेल यहां जोड़ दिया जाए, एकदम जितना बड़ा है उतने बढ़ाइएगा। ये क्या हो गया? ई आपका आ गया, ई आ गया। क्या किया आपने? फर्स्ट का हेड, तो डी का हेड लिया, ई को एडिशन करना है तो ई का टेल लिया, ये दोनों जाके ऐड हुआ, ई किधर गया? अलोंग दिस, तो अलोंग दिस कर दिया। बताओ, अब बताओ, यहां से स्टार्ट किया है, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, क्या होगा? ये रिजल्टेंट इधर जाएगा। ये क्या हुआ? वेक्टर एफ हुआ। इसका ट्रेंड देखो ऐसे है, इसका भी ट्रेंड ऐसे है, दोनों देखो एकदम पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। पैरेलल देख लो, या मैग्नीट्यूड भी इक्वल, ये भी इक्वल। बहुत ही सुंदर सर, ये चॉइस आपका करेक्ट है, डी चॉइस इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इज, सतर्क रहिएगा, वेक्टर के इस तरह के प्रॉब्लम में, इस तरह के प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चन मॉड का दे तो मॉड तभी संभव है जब वेक्टर एडिशन लॉ होगा। किसका मॉड? रिजल्टेंट का मॉड। रिजल्टेंट बनाओगे तभी मॉड में जाएगा, याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है वेक्टर एडिशन लॉ, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में वेक्टर p प्लस वेक्टर q का एंगल मांगा जा रहा, तो मैक्सिमम लड़के 60 डिग्री को मार देंगे एकदम आराम से। करेक्ट का है, p बराबर q बराबर r कर दीजिएगा, बोलेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका एंगल क्या होगा? इंटरनल एंगल 60 60 60 60 मार के आओगे। 100% रॉन्ग, क्या आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट में नहीं गए हो? आंसर है 120 डिग्री।
अब रीजन देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका होगा कि अगर आपको वेक्टर एडिशन दिया हुआ है और मॉड में इसको इन करा दिया, वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, अब मॉड में जाके इन करा दिया। याद रखना, फिर मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये देगा तभी ये संभव है। ये अगर नहीं दिया तो ये संभव नहीं है, ये नहीं दिया तो संभव नहीं है। आगे के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, अगर मॉड में जाके इन सबों को डाल दिया है तो पहले ये संभव होगा, तब ये संभव होगा। क्लियर? अब यहां से एक एक करके पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ। तो मेरे बनाने का तरीका होगा कि फर्स्ट बनाने का तरीका होगा वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड अगर सीखते हो तो 1 मिनट से पहले ही क्वेश्चन बना के निकल जाओगे। 4 मिनट का क्वेश्चन होता है नीट में, 4 मिनट का कराओ। 1 मिनट का क्वेश्चन होता है नीट में और 4 मार्क्स का होता है। तो 1 मिनट से पहले ही बना के निकल जाओगे अगर आप वेक्टर फॉर्म में जाते हो तो, वेक्टर मेथड में। सेकंड, फॉर्मूला लगा करके प्रॉब्लम बनाओ। फॉर्मूला में टाइम टेकिंग है, फॉर्मूला लगा करके भी सेम आंसर आएगा। तो सर पहले वेक्टर मेथड बनाइए। वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r पहले बनाइए। बनाते वक्त ये दिमाग में रखिएगा कि मॉड में जा चुका है। अगर कोई ट्रायंगल मान लिया जाए, ये वेक्टर p है, वेक्टर q है, वेक्टर ट्रायंगल लाओ, बन चुका है। वेक्टर r बराबर वेक्टर p प्लस q। अब इसको अगर मॉड में लेने के लिए कह रहा है, मॉड r है वेक्टर r, तो मॉड टोटल का होगा। इसका क्या सेंस है सर? रिजल्टेंट को मॉड में ले गया और ये रिजल्टेंट को मॉड में ले गया। याद रखिएगा, p अलग अलग है, रिजल्टेंट दोनों साथ साथ लेके चलोगे। जैसे रिजल्टेंट मॉड में दिया, ये ट्रायंगल मॉड में चला गया। मॉड में जैसे गया ट्रायंगल, ये वेक्टर ट्रायंगल है, ये वेक्टर ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, ये वेक्टर ट्रायंगल है। जैसे ही मॉड लिया, ये ट्रायंगल में चला गया जो 10th में पढ़े हो। ये सब इक्वल होना चाहिए, हम भी गलत बना रहे हैं। जितनी यहां साइड होगी उतनी यहां होंगी, जितनी एंगल होंगी जितना ये होगा आपका, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिजल्टेंट का उतना यहां होगा। ये स्केलर ट्रायंगल बन चुके, स्केलर ट्रायंगल बन चुके। जनरल ट्रायंगल जो पढ़ते हो वहां जा चुका है जी, जनरल ट्रायंगल बन चुका है। ये इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। ये ट्रायंगल के रूल में चला गया और ये वेक्टर ट्रायंगल के रूल में चला गया। तो ये बात याद रखोगे कि जैसे ये मॉड लिया, ये ट्रायंगल का मॉड लिया वेक्टर p, तो ये ट्रायंगल का साइड बन गया। ये वेक्टर ट्रायंगल का साइड है, ये स्केलर ट्रायंगल का साइड है। ये साइड बन गया, सिंपल साइड p लिख दिया जाए। सर ये q लिख दिया जाए, सिंपल साइड बन गया। केवल साइड होगा और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर ट्रायंगल से ही गुजरेगा। यहां भी जैसा ये होगा उसका एंगल वैसे ही बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, उतना ही साइड बनाएंगे, उतने साइड बनाएंगे। तो ये जब तक संभव नहीं है, इसका मॉड लेकर के ये बनता है। इसलिए ये संभव करोगे तभी ये संभव होगा, ये डायरेक्ट संभव मत करना। क्लियर? अब नेक्स्ट अब ये बोला कि इसको ध्यान में रखते हुए वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब इसको ध्यान में रखते हुए वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये नियम था, इसके अनुसार हम इसके अनुसार ये नहीं बना रहे हैं, ये मैंने नियम बताया। इसको हटा दो, अब इसको हटा दीजिए। अब इस पॉइंट पर आप, अभी मैंने बताया कि वेक्टर मेथड से बनाना है, तो पहले इसको ध्यान में रख करके वेक्टर क्या करो, वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म करो। सर तीनों साइड, मॉड आपने बताया कि तीनों साइड आपस में इक्वल है, ये साइड बन चुका है। तो देखो यहां बना रहा हूं, वेक्टर p बना दिया। अगर आप ऐसा बनाते हो तो r ऐसा हो जाएगा, और यहां दिया रहा है कि तीनों साइड बराबर है, तो ये साइड बराबर नहीं होगा। तो इस तरफ आपको मुड़ना,
बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर ऐसा मोड़ते हैं तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, अब वेक्टर आर बराबर नहीं होगा, जबकि वेक्टर आर भी बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर करना है। तो इसका मतलब इस तरह से नहीं मुड़ेगा। मुड़ेगा कैसे? देखो हो गया, इतना ही काम। ये अगर रूल समझते हो तब तो 1 मिनट का केस है। ये आया सर ऐसे मुड़िए, ऐसे मुड़िएगा तो आर भी बराबर हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, खत्म। वेक्टर पी एकदम सही बात, वेक्टर क्यू एकदम सही बात, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर आर हो चुकी है। तीनों साइड क्या लग रहा? नहीं लग रहा बराबर बराबर। बहुत सुंदर सर। अब मॉड लोगे साइड बन जाएगा, मॉड लोगे साइड बन जाएगा, मॉड लोगे साइड बन जाएगा, तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब या आप मजादार बताओ, ये भी बना दिया, एकदम बना दिया, देख लो, ये भी बना दिया, मॉड लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना दिया, तो ये भी बना दिया, तीन ये भी बना दिया। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर, ये हो चुकी। अब मॉड अगर लोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे आओ, बोला एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। वेक्टर पी ये है, अब वेक्टर क्यू ये है। अब बताओ ये दो, ये आकर के यहाँ कन्वर्ज हो रहा, ये रॉन्ग हो गया। ये एंगल जरूर 60 डिग्री है, जो आप सोच रखे हो ये गलत है। दो वेक्टर आपस में डाइवर्जिंग होते हैं, और एंगल जब भी होता है तो डाइवर्जिंग एंगल को लिया जाता है। सर इसको डाइवर्ज किया जाए, सर इसको डाइवर्ज किया जाए, पी को यहाँ से बाहर निकालो, ये कन्वर्ज है, यहाँ मीट हो रही है, ये रॉन्ग है, इसको बाहर निकालो तो ये आपका डाइवर्ज हो गया। ये डाइवर्जिंग वेक्टर, ये डाइवर्जिंग वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल आपका ये 60 डिग्री तो 120 डिग्री आया। अब मिलाओ, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो एंगल है आपस में 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री करेक्ट करके आइएगा। मैसेज आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी पूछे जेई और नीट, तो डाइवर्जिंग वेक्टर का एंगल बनता है, दो डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल बनता है। ये दिमाग में रख लोगे। कन्वर्जिंग वेक्टर के बीच ये कन्वर्ज हो रहा, ये डाइवर्ज हो रहा, ऐसा नहीं होता है। दो डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच, जैसे Q और R भी बोल दिया तो Q को बाहर निकालो, Q को बाहर निकालो, Q को बाहर निकालो, एकदम सर सेम लाइन में बाहर निकालिएगा, गलती हो रहा है। ये सेम लाइन है, देखो ये डाइवर्जिंग, इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से डाइवर्ज करो Q को, एकदम Q को डाइवर्ज करो। ये आपका देख लो, ये आपका एकदम इसको डाइवर्ज, एकदम आराम समझना, ये डाइवर्ज करो, ये डाइवर्ज करो, ये यहां से डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया साहब, ये डाइवर्ज हो गया, देख लो ये डाइवर्ज, ये डाइवर्ज, दोनों के बीच का एंगल आपका जितना भी होगा वो नोट कर लेना। यहाँ पे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट बन चुका है, रिजल्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ आइए, ये क्या, ये देखिए यहाँ एकदम आराम समझिएगा, ये डाइवर्ज है, ये डाइवर्ज है, ये डाइवर्ज, देखिए ये डाइवर्ज है, यहाँ ये डाइवर्ज है, ऐसा वेक्टर है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। ये डाइवर्ज है, ये डाइवर्ज है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। Q और R के बीच में 60 डिग्री, और P और R के बीच में 60 डिग्री, बट P और Q के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। P और Q के बीच में डिमांड था। क्लियर हो गया? चलो याद केवल ये रखना, Q को डाइवर्ज कर देना, खत्ता। P यहाँ कन्वर्ज है तो ये को डाइवर्ज कर देना, डाइवर्ज डाइवर्ज, ये एंगल, ये देखो इस पॉइंट को पकड़ो, R और Q, R और P के बीच, P डाइवर्ज है, देख लो डाइवर्ज है, और R भी डाइवर्ज है, बाहर निकल रहा बाहर, ये एंगल लेना। क्लियर? बहुत सुंदर सर। अब देखो एनालिटिकली जाओ, फॉर्मूला से। फॉर्मूला में क्या होगा सर? ये संभव है तभी लगाना रिजल्टेंट, ये संभव है। मैं पहले लिख देता हूं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R अगर दिया हुआ है तब फॉर्मूला लगाना, तब फॉर्मूला लगाना। क्या? इसका मॉड लेंगे सर, R बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये कॉस थीटा होगा, जहां थीटा आपका वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल है, दोनों डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल है। डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, यही डिमांड है आपका क्वेश्चन में। फटफट भरो सर, स्क्वायर कर दीजिए। देखो यह तीनों साइड बराबर है, ये आपका साइड बन चुका है, साइड बन चुका है, साइड बन चुका है, साइड बन चुका है, सब साइड है, मॉड लिए हो साइड में, यहां पहुंचो सर। ये R बराबर P बराबर Q है, सबको एक मोड में ले लो सर। P ले लिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी P स्क्वायर करा दिया, Q बराबर P है, एकदम स्क्वायर कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, P कर दिया, Q को भी P में कर दिया, cos थीटा हो गया। बताइए यहाँ कितना होगा?
पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर होगा। यहाँ कितना होगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा होगा सर, इधर इधर कीजिए। यहाँ कितना होगा सर p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। यहाँ कितना होगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बताओ कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू सर p स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ कितना होता है कॉस 120 डिग्री होता है। थीटा बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। मैंने क्या लगाया है, क्लियर? ये था कहानी। ये 1 मिनट में कैसे बनेगा सर? ये वेक्टर p आया, वेक्टर q आया, ये वेक्टर r हो गया, खत्म। वेक्टर p को बाहर निकालो, डाइवर्जिंग। वेक्टर q बाहर निकला हुआ है, ये कितना एंगल होगा 120 डिग्री। कितना देर लगा प्रॉब्लम बनाने में? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ वेक्टर p मॉड प्लस वेक्टर q मॉड बराबर वेक्टर r है। मॉड अगर आया तो ये लिखोगे तभी ये संभव है, बता चुका हूं। हाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संभव है। अब देखिए ध्यान से सुनिए ये क्या होगा। यहां भी अब क्या करेंगे, वेक्टर मेथड जाएंगे, वेक्टर मेथड जाएंगे। हाँ एक जाएंगे फॉर्मूला मेथड जाएंगे। सर वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r है। इसको देख करके यहां इमेजिन करो क्या दिया हुआ है। सर वेक्टर p प्लस वेक्टर q, तो ये तो साइड बन गया ट्रायंगल का, ये साइड बन गया ट्रायंगल का, ये भी साइड बन गया ट्रायंगल का। तो क्या हुआ, किसी भी दो साइड का ऐड तीसरे साइड के बराबर होता है? नहीं सर, इसका मतलब ये ट्रायंगल रूल में नहीं जाएगा। फिर से सर, ये अगर वेक्टर ट्रायंगल मानते हो इसको, ये वेक्टर ट्रायंगल है, वेक्टर ट्रायंगल में मॉड अगर लिए तो ये साइड बन गया, पहला साइड, ये दूसरा साइड बन गया, ये तीसरा साइड बन गया। दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर कभी होता है? नहीं सर, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, हमेशा ग्रेटर होता, तब ये ट्रायंगल रूल में जाता। अब बताओ, वेक्टर एडिशन में दो रूल होता है, एक वेक्टर ट्रायंगल होता है और एक स्ट्रेट लाइन का रूल होता है, वेक्टर स्ट्रेट लाइन। तो ये वेक्टर स्ट्रेट लाइन का आपको प्रॉब्लम है। अब जोड़िए सर, अगर ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर p है, मान लिया जाए ये यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है। ये दोनों को अगर ऐड करते हो, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल करके स्ट्रेट लाइन बनाते हो, तो फर्स्ट का हेड हो गया, सेकंड का टेल ये है। अगर आप ये ऐड करते हो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ भी 100% वेक्टर आपका ए बी प्लस वेक्टर बी सी ही होगा। जिस तरह से वेक्टर ट्रायंगल का रूल है वेक्टर एडिशन का, उसी तरह से वेक्टर स्ट्रेट लाइन का रूल भी वही है। ये स्ट्रेट लाइन का भी रूल है, अब वेक्टर ट्रायंगल का भी रूल है। क्या हो गया, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी होगा। यहाँ भी क्या होगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r होगा। ये ट्रायंगल रूल में भी फॉलो होते हैं और वेक्टर स्ट्रेट लाइन में भी फॉलो होते हैं। क्लियर? मॉड से पहचाना जाता है कि उसको ट्रायंगल में घुसना है कि स्ट्रेट लाइन में घुसना है। मॉड से पहचाना जाता है कि उसको ट्रायंगल में घुसना है कि स्ट्रेट लाइन में घुसना है। इस प्रॉब्लम में स्ट्रेट लाइन में घुसना होगा। अब स्ट्रेट लाइन में अगर इसको मॉड ले लिया, मॉड अगर ले लिया, यहाँ पे मॉड अगर ले लिया तो सर फर्स्ट रॉड का लेंथ हो जाएगा अब प्लस सेकेंड रॉड का लेंथ हो जाएगा। मान ले जाए ये मॉड अगर लिया तो 2 मीटर है, ये रॉड ले लिया 3 मीटर है, तो दोनों जोड़ने के बाद, दोनों का रॉड जोड़ने के बाद रिजल्टेंट 5 मीटर आ गया। तो किसी भी
दो लगातार रॉड का जोड़ अगर करोगे तो टोटल जोड़ 5 मीटर होगा। अगर इसको 2 मीटर मानते हो मोड लेने के बाद, इसको क्या करते हो 3 मीटर मानते हो रॉड को ऐड करने के बाद, तो दोनों मिल करके 5 मीटर रिजल्टेंट आया कि नहीं आया। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का दोनों का मोड अलग अलग करके कर लेते हो तो क्या ये बराबर में आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा, क्योंकि ये बन चुका केवल लेंथ, आपका रॉड का लेंथ मान लिया, रॉड मान लिया गया, रॉड का लेंथ बन चुका, ये रॉड का लेंथ बन चुका। किसी भी दो रॉड का लेंथ अगर ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन बराबर रिजल्टेंट के बराबर होगा। बराबर का रूल स्ट्रेट लाइन में जाता है, याद रखिएगा। ग्रेटर अगर दे दिया, लेसर अगर दे दिया, सुनो यहाँ पे ग्रेटर और लेसर का बात बोले तो ट्रायंगल रूल में घुसेगा, बराबर का बात बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन में घुसेगा। क्या मैंने बोला? मोड लेने के बाद किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल रूल में चला गया। किसी भी दो साइड का क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन आपको होगा तो तीसरे साइड से छोटा होगा तो ट्रायंगल रूल में घुस जाएगा। किसी भी दो साइड का जोड़ बराबर रिजल्टेंट हो गया तो स्ट्रेट लाइन में घुस जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का है, एकदम सही है। स्ट्रेट लाइन में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? सर 0 डिग्री, दोनों बराबर। देख लो, ऐसे गया ऐसे गया, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चला गया तो एंगल कितना होगा? 0 0 0 0 0। एनालिटिकली अब देखो यहाँ क्या होगा। सर आर स्क्वायर किया जाए, पी स्क्वायर किया जाए, क्यू स्क्वायर किया जाए, 2pq कितना हो गया? cos थीटा। सब कुछ वही लगेगा बट बराबर आया तो स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर और लेसर आया तो आपका वेक्टर ट्रायंगल लॉ में चला गया। बोलो आर स्क्वायर कितना दिया हुआ? आर देखो यहाँ ये दोनों का ऐड है। सर पी दिया हुआ है प्लस क्यू दिया, देखो P प्लस क्यू, ये वेक्टर P मॉड लिया तो P बन गया, अब प्लस किया हुआ मॉड लिया तो Q बन गया, बराबर R होगा। 2 प्लस 3 बराबर 5 होगा। ये सर आपको ये R बराबर इस फॉर्म में है। सर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए, R बराबर P प्लस क्यू कर दिया होल स्क्वायर। सर P स्क्वायर आ गया, Q स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, PQ आ गया, cos थीटा आ गया। P स्क्वायर देखो यहाँ कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ आ गया, यहाँ P स्क्वायर आएगा, Q स्क्वायर आएगा प्लस 2PQ कितना होगा? सर cos थीटा होगा। सर ये P स्क्वायर Q स्क्वायर P स्क्वायर P स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2PQ बच गया। और देखो यहाँ 2PQ क्या हो गया? cos थीटा आपका हो गया। तो 2PQ बराबर कितना बच गया? इधर 2PQ, ये cos थीटा देख लीजिएगा, ये 2 है, P है, Q है, यहाँ cos है और यहाँ थीटा है साहब, थीटा है। 2PQ cos थीटा हो गया। सर 2PQ कैंसिल हो गया, 1 आ गया सर, cos थीटा आ गया सर। 1 क्या है? cos 0 आएगा, cos कितना होगा? थीटा हो जाएगा 0। थीटा कितना आया? 0 डिग्री आया। आप याद रखो ना इस चीज को, ग्रेटर और लेसर बस, और इक्वल। ग्रेटर और लेसर आया, वेक्टर ट्रायंगल लॉ। इक्वल अगर आ गया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। क्लियर? चलिए